उधर दिल्ली में राहुल गांधी से मिल रहे हैं पप्पू यादव। इधर बिहार में तेजस्वी को हो रही है टेंशन। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और सांसद तारिक अनवर को महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट बताया है, जिससे विपक्षी गठबंधन में खलबली मची हुई है। पप्पू यादव ने बीते दिनों दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की। निर्दलीय सांसद पप्पू पहली बार बिहार चुनाव पर कांग्रेस की बैठक में शामिल हुए। इस मीटिंग के बाद पूर्णिया सांसद ने कहा कि कांग्रेस से भी कई सीएम उम्मीदवार हैं। इस बयान से राजद के खेमे में बेचैनी देख रही है, जो तेजस्वी यादव को पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुकी है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सोमवार को नई दिल्ली में इंदिरा भवन स्थित कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी और खड़गे के साथ बैठक की। इसमें बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अलवारू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी मौजूद रहे। बैठक में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरान पप्पू यादव ने अलग से राहुल और खड़गे से बातचीत भी की। दिल्ली में हुई इस बैठक से बिहार में सियासी पारा गरमाया हुआ है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस के सीएम पद के चेहरे को कोई कमी नहीं है। उन्होंने राजेश राम और तारिक अनवर का नाम भी लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की विचारधारा को बिहार के हर घर तक ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। पप्पू के इस बयान से तेजस्वी की राजद के खेमे में चिंता बढ़ गई है। राजद की तरफ से ये भी कहा गया है कि तेजस्वी ही महागठबंधन का चेहरा हैं और आगे भी रहेंगे। उन्होंने यानी कि राजद की तरफ से पप्पू यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनके कहने से कुछ नहीं होता है, यह कांग्रेस का आधिकारिक बयान नहीं है। आगे राजद की तरफ से ये भी कहा गया है कि 2020 में भी महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी थे और 2025 में भी वही रहेंगे। पिछले दिनों पटना में महागठबंधन के वोटर लिस्ट रिवीजन के विरोध में हुए चक्का जाम के दौरान पप्पू यादव को राहुल गांधी के ओपन ट्रक में चढ़ने से रोका गया था। उस ट्रक में तेजस्वी यादव भी सवार थे। पप्पू यादव के साथ हुए इस वाकये की सियासी गलियारों में खूब चर्चा है। पप्पू के अलावे कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार को भी ओपन ट्रक में नहीं चढ़ने दिया गया। सत्ताधारी गठबंधन यानी कि एनडीए के नेताओं ने इन दोनों को अपमान करार दिया है। पप्पू यादव के लालू तेजस्वी परिवार से मतभेद जारी है। पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव ने अपने जन अधिकार पार्टी यानी जाप का कांग्रेस में विलय कर दिया था। वे पूर्णिया से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। हालांकि तेजस्वी ने पूर्णिया सीट पर कांग्रेस को नहीं बल्कि अपने खेमे यानी कि राजद की तरफ से बीमा भारती के सिंबल देकर के उतार दिया। फिर पप्पू यादव निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरे और पूर्णिया के सांसद भी बन गए। तो देखिए, एक तरफ कहा यह जा रहा है कि पप्पू यादव ने अपने अपमान का बदला लिया और वो बदला लेना चाहते हैं, तभी जहां महागठबंधन में राजद ने पहले से ही फिक्स कर रखा है कि वो तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाया है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर महागठबंधन चुनाव लड़ना चाहती है और सीएम फेस सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव को ही बना रही है आरजेडी। तो वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अब एक्टिव हो चुके हैं। वो कांग्रेस की बैठक में शामिल भी होते हैं और मीडिया के सामने ये खुलकर कहते हैं कि कांग्रेस में भी सीएम के चेहरे की कमी नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने 2 नेताओं की नाम भी ले ली। तो क्या इन सब बातों के बाद ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन में अंदरूनी कलह जारी है, वो भी सीएम फेस को लेकर के, क्योंकि अभी भी सीट बंटवारा नहीं हुआ और सीट शेयरिंग को लेकर के माथा फुड़वल तो हो ही रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब सीएम फेस को लेकर के भी माथापच्ची महागठबंधन में शुरू हो चुका है।